एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल के बारे में बताया गया है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। यहाँ एक मैंने ट्रायंगल बनाया है, क्यू पर राइट एंगल यानी 90 डिग्री है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, यानी ये जो पी आर है और साथ में ये वाली क्यू आर है, ये दोनों को ही प्लस करेंगे तो 25 ही आ रहा है, और साथ में पी क्यू इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे, इसकी वैल्यू 5 है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, यानी इसके लिए साइन कॉस टेन की तीनों की वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। साथ में लिखा हुआ है क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमको वेरिएबल वाली थ्योरम्स जानकारी होगी। वेरिएबल जब हम निकालते थे तो जो हमको जानकारी नहीं होती, इसमें से हम किसी एक को वेरिएबल फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पी आर, क्यू आर को हमने एक्स मान लिया, ठीक है ना। लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे यदि पी आर की, तो इक्वल टू 25 माइनस एक्स। ये वैल्यू हो गई पी आर की, पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, और क्यू आर की वैल्यू हमने एक्स एज्यूम कर ली, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स, और इसकी वैल्यू हो गई 25 माइनस एक्स। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। अब आपको जानकारी है यहाँ पर आर क्यू की वैल्यू एक्स लिखी है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू पी की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू क्या है? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से होता है। तो ए वैल्यू हो गई एक्स और ए वैल्यू हो गई 25 और बी वैल्यू हो गई एक्स। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ये बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है। अब हम इसमें से वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे। ये माइनस है इसलिए इसको दूसरी तरफ ले जाइए, बाकी सारा इस तरफ ले आइए। 625 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 25 इस तरफ आ जाएगा, माइनस 25 माइनस ए वाला एक्स स्क्वायर, यानी इस तरफ की सारी वैल्यू इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी, इस तरफ से सारी वैल्यू इस तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 50x। ए एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर में से माइनस हुआ तो कैंसिल हो गया। 625 में से 25 माइनस हुआ तो 600 इक्वल टू 50x। तो एक्स इक्वल टू 600/50, 0 से 0 कट कर दीजिए, और 5 12 60, तो 12 सेंटीमीटर ये वैल्यू आ गई है 12। तो एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 12 यानी आर क्यू, और 25 माइनस एक्स 25 माइनस 12 इक्वल टू 13, ये वैल्यू हो गई आपकी आर पी की वैल्यू, यानी ये हाइपोटेनस। अब हमको सब कुछ जानकारी हो चुकी है। अब हमको इसमें से साइन निकालना है, ठीक है ना। ये हो गया आपकी एक्स की वैल्यू, ये हो गई है आपकी 12, ये हो गई 13, ये हो गई 5। तो हम इसमें से वैल्यू निकालेंगे साइन ए, साइन पी क्या होता है? हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया?
12 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 13। ठीक है, अब हो गया कॉस पी, इसके लिए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है 5, हाइपोटेनस क्या है 13। अभी लिखेंगे टेन पी इक्वल टू, टेन पी की वैल्यू क्या है इसमें देखिए आप, टेन पी यानी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5। तो ये आपकी 3 वैल्यूज हो गई। देख लें जरा, टेन पी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो इक्वल हो जाएगा 12 अपॉन 5। तो हमारी 3 वैल्यूज इसमें से निकल है। दिस इज द आंसर। चलिए एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। ये जो कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 5 स्टेटमेंट हैं इसमें, इनको ये बताना है कि ये सही है या फिर गलत है, और साथ में इनको जस्टिफाई भी करना है, बताना कि क्यों सही या क्यों गलत है। इसमें बताया कोई स्टेटमेंट फर्स्ट में, द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। अब 10A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपन पहले फॉर्मूला लिख चुके ना, PBP अपॉन HHB। ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद और हर बोले। तो ये PB जो है ना, ये 10 का है। अब 10 में इसमें क्या हो सकता है, जब हम 10 इधर से लेंगे, 10A की बात के लिए बात चल रही है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC अपॉन बेस क्या हो जाएगा AB। इसमें बोला गया है कि 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। ये 10A है जो हमेशा एक से कम होगा। अब एक से कम होने का अर्थ क्या है, नीचे ये BC की वैल्यू BC लेस देन AB, यानी BC की वैल्यू AB से कम होगी, मतलब तो AB से जब भी कम होगी तभी तो डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू 1 से कम आएगी। जैसे मान लीजिए हम इसकी वैल्यू 3 लेते हैं और इसकी 4 लेते हैं, तो एक हाइपोटेनस 5 आ जाएगा। इसमें यदि ये 3 इधर हो जाए और 4 इधर हो जाए, तो दोनों ही स्थिति में आप देखिए, पहली वाली स्थिति में परपेंडिकुलर 4 अपॉन 3 हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जबकि इस वाली इसको पलट देंगे, यानी यहाँ पर कर दें 3 और यहाँ पर कर दें 4, तो फिर इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4। यानी कोई अनिवार्य नहीं है कि इसकी वैल्यू 1 से कम ही होगी, क्योंकि ये बेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये बेस यहाँ पर छोटा है, यदि हम इसको इस टाइप से बना दें, ये लंबा हो गया तो बेस ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है ना, दोनों ही स्थिति में आप देख सकते हैं कि यहाँ बेस ज़्यादा है या फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर ज़्यादा है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि ये लेस देन 1 हो। तो स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, बिकॉज it is not compulsory that base or perpendicular is less than परपेंडिकुलर और बेस। इसका क्या मीनिंग हुआ, यानी बेस लेंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर से छोटा है कोई ज़रूरी नहीं है, दूसरा परपेंडिकुलर बेस से छोटा है कोई ज़रूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट इस टाइप से आप लिख सकते हैं सर। सेकंड वन क्या बोला है इसमें, sec A इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। एंगल A यहाँ पर ले लेते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक यानी आपकी वैल्यू हो गई PBP अपॉन HHB। तो ये कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी सेक A इक्वल टू 12 अपॉन 5 हाइपोटेनस अपॉन बेस।
ए वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसमें ये बताना है कि 12/5 हो सकता है क्या किसी एंगल के लिए, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि हाइपोटेनस अपॉन बेस है। 5/12 नहीं हो सकता क्योंकि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्राइंगल, यानी किसी भी राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी लॉन्गेस्ट साइड ऊपर है, यानी हाइपोटेनस ऊपर है तो बेस नीचे है। तो ये इस तरीके से हो सकता है कि 12/5, लेकिन ये 5/12 नहीं हो सकता क्योंकि हाइपोटेनस के लिए 5 और बेस के लिए 12, ये नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। इट इज़ ट्रू बिकॉज hypotenuse is the longest side of right triangle. Hypotenuse is the longest side of the right triangle. तो हाइपोटेनस से चूँकि बड़ी साइड होती है इसलिए ऊपर की जो ऊपर का साइड है वो 12 बड़ा है इसमें, तो ये संभव है। चलिए क्वेश्चन सी, cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट एंगल ए। इसमें बोला cos A क्या कोसेकेंट का एब्रीविएशन है। आपको पता है साइन का अपोजिट होता है 1/cosec, इसको ही कोसेकेंट बोलते हैं। जबकि कोसाइन जो होता है ना उसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग कॉस लिखते हैं, ठीक है। तो ये साइन जो है ना, साइन का अपोजिट कोसेकेंट होता है, ये तो साइन से अटैच है, जबकि कोसेक जो है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसका ये एब्रीविएशन नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है ना। बिकॉज कोसेकेंट is the full form of cosec. Cot A is the product of cot and A. आपको पहले याद रखना चाहिए कि जो cot A हमने सीखा था पहले, या sin A, cos A, tan A, ये एक वैल्यू है, cot इसको डिनोट करता है, यानी ये दोनों ही मिला के एक टर्म है, सिंगल टर्म है। तो ये cot मल्टीप्लाई ए नहीं है, इस टाइप से नहीं है जैसे हम x मल्टीप्लाई वाई लिखते हैं, तो ये दोनों ही अलग अलग डिजिट हैं, लेकिन ये तो एंगल को डिनोट कर रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर ये एंगल बन गया है 30, तो ये cot 30, तो ये 30 अलग और cot अलग ऐसा नहीं हो सकता। cot 30 की ही वैल्यू इसमें एक साथ काउंट करेगी, यानी ये सिंगल डिजिट या सिंगल एब्रीविएशन या सिंगल वेरिएबल है, ठीक है ना, इसलिए नॉट मल्टीप्लाई। तो ये फॉल्स है, मतलब ये इसका मल्टीप्लाई नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब यहाँ पर फिर से हम एंगल ले लेते हैं, ये एंगल है थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5। आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भूले लिखने से ये जो वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेनस से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए साइन की वैल्यू ऐसे नहीं आ सकती, इसलिए नॉट ट्रू या फॉल्स। क्यों है? क्योंकि परपेंडिकुलर ऊपर है, हाइपोटेनस नीचे है, और हाइपोटेनस की वैल्यू परपेंडिकुलर से ज़्यादा होती है, ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज परपेंडिकुलर इज नॉट ग्रेटर देन हाइपोटेनस। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिखे, आप उसको लिख लेना जरा, है ना, आपको तो पता होगा ना कि हाइपोटेनस क्या लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया। तो इस टाइप से ये नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स है।